आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 पर लगातार बड़ी कवरेज, महा कवरेज आज के मतदान को लेकर, क्योंकि 230 सीटें मध्य प्रदेश की, जहां पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया। इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन पर आप कैलाश विजयवर्गीय को देख रहे हैं। इंदौर 1 से उम्मीदवार हैं। बेटे इंदौर 3 से पिछली बार विधायकी का चुनाव लड़े थे, इस बार खुद पिता मैदान में उतरे हैं। यही वो इंदौर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था और ये मुस्कुराते हुए मतदान करने के बाद कैलाश विजयवर्गीय मीडिया के सामने नजर आ रहे हैं। आज विक्ट्री साइन ये नहीं, आज उंगली पर लगा निशान ही सबसे बड़ा विक्ट्री साइन है और ये विक्ट्री लोकतंत्र की विक्ट्री है। ये विजय लोकतंत्र का विजय पर्व है, क्योंकि मतदाता जितनी तादाद में निकलेंगे और उम्मीदवारों में से किसी एक को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, वही अगले 5 साल उनके हर दिक्कत को, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, उनका जो है प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आएगा। आप किसी भी पार्टी को पसंद कर सकते हैं, उनके किए गए वादों पर भरोसा करके वोट डाल सकते हैं, लेकिन वोट जरूर डालिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपने इस बीच हर एक पार्टी के नेता को, उम्मीदवार को, रणनीतिकार को सुना होगा। उनमें से आपको जिनकी बातें पसंद आई, जिन पर आपका दिल विश्वास करने को कहता है, आप विश्वास कीजिए, लेकिन जरूर जाकर वोट कीजिए, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है ना, आज तो छत्तीसगढ़ की 90 में से 70 सीटों पर, पहले 20 सीटों पर चुनाव हो चुका है, अब वो 70 सीटें दूसरे फेज की, जहां पर छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, उनमें से एक है अंबिकापुर, जहां पर मेरी सहयोगी महिमा लगातार बनी हुई है सुबह से ही। उनका रुख करते हैं। महिमा, अब तो तादाद बढ़ती जा रही होगी वोटर्स की, और हर कोई चाहता होगा कि पहले वोट डालें, उसके बाद जो काम होगा करेंगे बाद में। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि पहले लोग कम थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। पहले उस वाले मतदान केंद्र में थी, लेकिन इस वक्त मैं दूसरे मतदान केंद्र में आ चुकी हूँ। यहाँ पर स्वयं आएंगे टीएस बाबा अपने मत का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि खुद यहाँ से प्रत्याशी भी। लेकिन एक खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ग में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है रूबिका इस वक्त। और एक बुजुर्ग महिला यहाँ पर आई, कई देर तक इन्होंने इंतजार किया, पहले अपनी बारी आने का और उसके बाद अपने मत का प्रयोग इन्होंने किया। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मालती गुप्ता। मालती गुप्ता जी, आप मुझे ये बताइए कि इस बार अगर बात की जाए चुनावों की, तो कौन कौन से मुद्दे आपको लग रहा है कि हावी रहे चुनावों में? हाँ, सड़क की समस्या थी, बिजली पानी की समस्या, या ठीक है आपके विधानसभा में सब कुछ? सब कुछ ठीक बा। सब कुछ जागत नहीं चलत। क्या नहीं है? हाथ गोड़ नहीं उतना चलत। हाँ, नहीं पैदल चल जाता। अच्छा, आपके मौजूदा विधायक जी, उन्होंने ठीक से काम किया है? हाँ टीएस बाबा। हाँ। कितने सालों से आप वोट कर रहे हैं यहाँ पर, और तब से लेकर अब तक कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं? हमें 2 भाई महल्ला में गल बा टेस बाबा। टीएस, ये आप पहली बार आपने कब वोट डाला था, याद है आपको? नहीं, 2 बार उनका बारे में 2 बार डाल दी। 2 भाई महल्ला में गल। अच्छा, तब से लेकर अब तक, क्योंकि आप बहुत सालों से वोट कर रही हैं, कितना बदलाव आपने देखा अपने इलाके में? हमारा याद नहीं के पास 2 गो के जाना था। देखिए, ज्यादा बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से। अच्छा, पेंशन मिल रही है आपको, ये बताइए? पेंशन मिल रही है सरकार की तरफ से आपको? पेंशन? हाँ हाँ जी, देखिए पैसे आते हैं सरकार की तरफ से आपको? हम रोज ना, हम कहियो कहिए ना, साल भर में 3 साल में 4 साल में जाए ना कब। अच्छा, 3-4 साल में एक बार ये कह रही हैं कि पेंशन के पैसे आते हैं? दवाई में कल 3,000 तो लागल है गोड़ में। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य की सुविधा दी जा रही है आपको? उहे बात, दवाई दे का काम चलत रहेला। तो देखिए रूबिका, यहाँ पर फिलहाल हर वर्ग का जुटना शुरू, बुजुर्ग हो, युवा वोटर्स भी यहाँ पर बड़ी संख्या में फिलहाल आ रहे हैं और इंतजार। जी, अक्सर ये होता है कि मैं आपकी दिक्कत भी समझ सकती हूँ, क्योंकि भाई बुजुर्ग महिला है, वो बहुत अच्छे से हिंदी बोलती नहीं है और आप वहाँ छत्तीसगढ़िया बोलती नहीं हैं,
लेकिन दोनों के बीच की जो बातचीत है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सवाल कर रही हैं कुछ, उनके मन में जो है वो कह रही है। आज वोटर यही करेगा, आप पूछिए ना, कोई सवाल पूछ लीजिए, आज वो राजा है, उसकी मर्जी वो बात करेगा। ये बुजुर्ग महिला उसकी जीती जागती जो है मिसाल है, उदाहरण है कि हम जो है हमारे मन में जो बात है आज वो बात हम कह कर रहेंगे और वही कहती हुई नजर आ रही है। आपने सुना, मतलब हम बहुत कान लगाकर सुन पा रहे थे। वो कह रही थी मेरे हाथ में थोड़ा दर्द रहता है, उसके बावजूद वो वहां पर आई है। नरोत्तम मिश्रा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से एक नरोत्तम मिश्रा वोट डालने के लिए पहुंचे और दो तरह से साइन दिखा रहे हैं। एक तो जो स्याही लगी उंगली वो भी दिखा रहे हैं और दूसरा विक्ट्री का साइन भी दिखा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा वोट डालने के बाद दतिया से देखिए चुनाव लड़ रहे हैं। वोट डालने के बाद जब पहुंचे तो विक्ट्री साइन दिखाया है। अच्छा, पिछली बार जब वो चुनाव लड़े थे तब कांटे की टक्कर थी, बिल्कुल बहुत भयंकर कांटे की टक्कर थी। हाँ समीर जी, आपको याद आ रहा है? बिल्कुल 3,500 वोटों से जीते थे नरोत्तम मिश्रा और इस बार भी कांटे की टक्कर है। राजेंद्र भारती के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार है। नरोत्तम मिश्रा के लिए बहुत आसान नहीं है दतिया सीट निकालना। और देखिए, इसीलिए अमित शाह जी ने भी वहां पर चुनाव प्रचार अभियान किया था। 2 दिन पहले दतिया गए थे अमित शाह जी प्रचार करने। उन्होंने जनता से कहा है कि आपको नरोत्तम मिश्रा को जिताना, और आप सिर्फ एक विधायक नहीं जिताओगे, आप सुशासन के लिए एक विधायक को जिताओगे। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के लिए बहुत काम किया है। तो मुझे लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के लिए बहुत आसान चुनाव नहीं रहने वाला है। हालांकि इनका समय समय पर मध्य प्रदेश में इसे भावी मुख्यमंत्री के नाम के लिए भी नाम चलता रहा है। नंबर 2 वही रहे हैं मध्य हाँ प्रदेश में। बिल्कुल रहे हैं, ब्राह्मण के बड़े नेता है, मतलब गृहमंत्री रहे हैं प्रदेश के। लेकिन प्रेम जी, आपकी जब बात करेंगे तो आज ना तो कोई गृह मंत्री है ना मुख्यमंत्री है, सबके सब चुनावी मैदान में एकदम क्लियर कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। आपने देखा होगा कि उनकी जितनी सभा हुई, चाहे दिग्विजय सिंह जी आए हो, चाहे कमलनाथ, चाहे माननीय प्रियंका जी, एक ने भी दतिया में विकास की बात नहीं करी। खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने दतिया में विकास की बात नहीं की। अब इससे ज्यादा और क्या खराब होगा। हम सिर्फ, हमारे जितने भी वक्ता आए सब ने विकास की बात, बस यही तो मूल मुद्दा है। 35 साल बनाम 15 साल। लोकतंत्र के महापर्व पर आज मतदान किया है और लोगों को संदेश देना चाहिए। लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग कमल का बटन दबाएं। ये कमल के बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है। ये कमल के बटन। और इस वक्त भरतपुर छत्तीसगढ़ से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हेमंत, जरा उनका रुख करते हैं। हेमंत, किस तरीके की कतार आपको वहां पर नजर आ रही है, जरा तस्वीरों में बता पाए तो आप? मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कि आपको दिखाएं कि जो लोग हैं, कुछ लोग अभी तक मतदान कर चुके हैं और बाकी जो है एक एक करके जो है कि अपने मतदान को करने आ रहे हैं। और इसमें साथ ही सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे मैं ये बता दूं कि अभी कुछ देर पहले यहाँ की जो मशीन थी इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी, जिसको लेकर तत्काल निर्वाचन विभाग के जो कर्मचारी आयोग के, उन्होंने इस प्रॉब्लम को अभी सुलझाया है। जी, प्रॉब्लम को सुलझा दिया है और अब एक बार फिर से आप ये कह रहे हैं कि वहां पर सुचारू रूप से वोटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर वोटर्स से आप बात कर पाए तो मुद्दे क्या है उनके, नाम पर, काम पर, किस पर कर रहे हैं वोट? जी, अभी हमारे सामने यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन है, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, अभी जो आप यहाँ मतदान करने आए हुए हैं, क्या मुद्दे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे आप? मुद्दा विकास का रहेगा। पिछले साल की जो सरकार थी और अभी की जो वर्तमान की सरकार है, इसमें आपको क्या देखने को मिला? देखिए, जो विकास करेंगे उसको देंगे, देखेंगे। क्या चाहते हैं आने वाले समय को लेकर, विकास किस तरीके की? आने वाले समय में हमारा जो पानी, बिजली है ना, और किसानों का जो समस्या है वो सब चाहेंगे। स्कूल वगैरह, स्कूल का जो समस्या है। जी, यहाँ पे आपने सुना जो सीनियर सिटीजन है उनका कहना है कि जो समस्याएं स्कूलों के पानी, बिजली के साथ ही हमारे साथ एक और है, उनसे भी जानना चाहते हैं कि चलिए बताएंगे यहाँ पे जो क्या मुद्दा है जिसको लेकर अभी आप वोट करने आए हुए हैं, क्या कहेंगे इसको? रोजगार का, चिरमिरी से जो पलायन हो रहा है उसके लिए काम होना चाहिए। इंडस्ट्री, और सबसे बड़ा बात है यहाँ के जो युवा है शिक्षा लेने के बाद भी बेरोजगार हो रहे हैं और घूम रहे हैं। जो भी सरकार आए, सबसे जरूरी है चिरमिरी के लिए रोजगार और चिरमिरी का स्थायित्व। जैसे जो पूर्व की सरकार और अब की सरकार में क्या फर्क दिखते हैं, किसको आना चाहिए आपके हिसाब से? अभी तो आगे देखेंगे कौन आता है, जो काम करेगा वो आएगा। बहुत ही वाइज उम्मीदवार हैं। उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया है कि हम बताएंगे नहीं भाई, अब तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, हम अपनी तरफ से जो है पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो नौकरी के लिए इधर से उधर भटक रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर वरुण जी आपने नोटिस की है,
आप जैसे ही मतदाता के पास जाते हैं उनको भी पता है कि आया है मीडिया कर्मी कोई और इसको जवाब देना है, तो कहता है हाँ जी हम देखेंगे, हम विकास पर वोट करेंगे। ये विकास जो है ये भयंकर ट्रेंडिंग कीवर्ड है। किस पर वोट करेंगे? विकास पर वोट करेंगे। रूबिका जी, वोटर बड़ा इंटेलिजेंट हो चुका है। 75 साल में डेमोक्रेसी आप देखिए, हर चुनाव को देखोगे, आपने तो बहुत देखा है, स्टडी किया है, हर चुनाव में पिछले चुनाव के जो आंकड़ों की चर्चा करते हैं, ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नया सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है वोटर के दिमाग में, तो वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा है कि क्या है। तो वो 3 तारीख को ही पता लगे। देखिए आप सब जगह स्थिति है, साइलेंट है वोटर जितना है। पहले लगता था भाई बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस जा रही है, बीजेपी आ रही है, वो लहर का सबको किसी को पता नहीं लग रहा है। इसका मतलब बड़ी मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी वोटर में आ चुकी है। तो मैं अभी मैंने नरोत्तम मिश्रा जी को सुना, आपने विकास के शब्द की बात की, इसलिए मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बात नहीं करते, कांग्रेस के नेता बात नहीं करते, हम तो सब विकास